गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। ऐप पर आप सभी का वेलकम है। तो एक बार कल गड़बड़ हुई थोड़ी सी। कल क्लास चल रही थी और उसी बीच में एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से क्लास चलते चलते बीच में रुक गई। चलते चलते लाइट ऑफ हो गई और सब कुछ एकदम जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, है ना, सब कुछ एकदम रुक सा गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। लेकिन उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई है कि आप लोगों की, जब मैं पढ़ा रही थी और वो बीच में शॉर्ट सर्किट हो गया और लाइट एकदम से ऑफ हो गई, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि जितना मैंने पढ़ाया था उसकी वीडियो तो आपके पास मिल गई है, ठीक है, क्लास तो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन 5 आप लोगों के पास है, आज नाउन 6 की क्लास है। लेकिन उसकी पीडीएफ सेव नहीं हो पाई क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इस पूरा सिस्टम बंद हो गया, ये पूरा डिजिटल बोर्ड बीच में बंद हो गया। इसकी जब वापस से ओपन किया तो उसको सेव करने का ऑप्शन नहीं आया और हम पीडीएफ सेव नहीं कर पाए, ठीक है। तो नाउन 5 की जो एडजस्टमेंट है थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, बट स्टिल मैं आप लोगों को नाउन 9 5 जितना कराया था प्रोवाइड करा दूंगी। बट अभी मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कहाँ तक कराया। एक बार फटाफट सभी स्टूडेंट बता देंगे कि लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कराया था। वेलकम मनीष, जितने भी स्टूडेंट्स आज न्यू है, अभी एडमिशन लेके आए हैं, सभी का स्वागत है भाई, वेलकम टू ऑल, सभी का वेलकम है। इंग्लिश से डर लगता है, कोई बात नहीं, आप सही जगह आए हो, अब आपसे नहीं लगेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। पीडीएफ का थोड़ा इशू आया है, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से पीडीएफ हम सेव नहीं कर पाए कल। कोई बात नहीं, चीज़ें होती रहती हैं। एक सेकेंड भैया। अच्छा ठीक है, स्टूडेंट बता रहे हैं कि मैम नाउन प्लस प्रपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट तक हो गया था, कंपाउंड नाउन लास्ट टॉपिक था, ठीक है, कंपाउंड नाउन कंप्लीट हो गया था। कि एक बार मैं चेक कर लेती हूँ लास्ट सेंटेंस मैंने कौन सा लिखा था, क्योंकि चलते चलते वो बीच में बंद हो गया, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि सबसे लास्ट में क्या चल रहा था। ओके, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे थे बट उनको डिस्कस हमने शायद नहीं किया था, है ना। ओके ओके, फाइन फाइन, कोई बात नहीं, मैं वो सेम चीज़ें वापस से लिख देती हूँ ताकि हम लोग, आपने नोट भी कर ली होंगी और फिर अचानक से एकदम से ब्लास्ट हो गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब, नॉट टू वरी। हाँ, तो मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए थे बट हमने उनको डिस्कस नहीं किया था, मैं वही एग्जाम्पल्स जो कल लिखे थे वापस से लिख देती हूँ। मैं उसी सीक्वेंस में लिख देती हूँ जैसे कल लिखी, क्योंकि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा, तो मैं उसी सीक्वेंस में लिख देती हूँ, ठीक है। डोंट वरी, नाउन 5 की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। हालांकि अगर थोड़ा सा तो आप मैनेज कर सकते हैं, आप लोग वीडियो से ही फिलहाल अगर कॉपी करना होगा तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, साथ साथ कॉपी करते ही हो आप। वैसे पीडीएफ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है, वो तो हम लोगों को देनी होती है, ठीक है, आपको बोला है तो दी जाएगी। बाकी अगर आप साथ साथ कॉपी कर रहे हैं तो फिर पीडीएफ का उतना रोल भी नहीं होता है। चलिए सभी स्टूडेंट फटाफट से एरर ढूंढेंगे इसमें, फर्स्ट सेंटेंस में बताएंगे कि क्या एरर है, देन सेकंड, देन थर्ड। चलिए ये कुछ सेंटेंस थे, इसके बाद लाइट चली गई थी भाई, ठीक है। ये ये सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे थे और फिर उसके बाद आप लोगों की लाइट चली गई थी, ठीक है, ये सब था। चलिए फर्स्ट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि क्या एरर है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस,
बहुत मस्त स्टूडेंट्स हो तुम। चलो, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डिवास्टेटेड, एकदम सही आंसर आया है कि मैम आपने बताया था कि जब दो नाउन सेम होते हैं, ठीक है, देखो दोनों नाउन सेम है ना, टाउन टाउन, और बीच में क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है, ये भी नाउन सेम है, ये भी नाउन सेम है, तो उस केस में आपके दोनों नाउन भी सिंगुलर होने चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होने चाहिए। रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक के बाद एक ही तो बात करोगे ना, कि पेज के बाद पेज डिस्ट्रॉय किए, पेज के बाद पेज पढ़े गए, टाउन के बाद टाउन डिस्ट्रॉय किए गए, मतलब पहले एक टाउन डिस्ट्रॉय किया, फिर दूसरा किया होगा, फिर तीसरा किया होगा। हम घर घर गए, वी इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, हमने घर घर जाके इंक्वायरी की, तो पहले एक घर गए होंगे, फिर दूसरे घर गए होंगे, है ना। ये थोड़ी ना कि तुम एक ही जगह पे दो जगह मौजूद मौजूद हो जाओगे, है ना, कोई भूत प्रेत थोड़ी है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक एक करके चीज़ें होती हैं, इसलिए इनको सिंगुलर में लिया जाता है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या एरर हुई, यहाँ से आपको एस हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी एस रिमूव करना पड़ेगा, और जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्क का आप वॉज करोगे, डिवास्टेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। तो ये आप लोगों की एरर हुई, आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट देखिए, वुमेन आफ्टर वुमेन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है, और जो WOMEN होता है वो प्लूरल होता है। तो सिंगुलर लिखा हुआ है, क्लाइम टू द रोस्ट्रम, पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसका मतलब क्या है, वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम टू द रोस्ट्रम। रोस्ट्रम क्या होता है, जो टेम्परेरी स्टेज सेट कर दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कैटवॉक होती है, राम वॉक होती है, तो उसमें एक एक करके बोला जा रहा है कि वुमेन एक के बाद एक करके रोस्ट्रम पर चढ़ रही है ना। एक एक करके आती है ना, जब रैम्प वॉक होती है, कैट वॉक होती है, आपने देखा होगा पहले एक आती है, फिर दूसरी आती है, फिर दूसरी आती है, सारी थोड़ी ना एक साथ आ जाती है, नहीं ना, तो एक एक करके आती है, तो इसीलिए यही बोला गया है कि एक एक करके वो चढ़ रही हैं रोस्ट्रम पे, ठीक है। पेज आफ्टर पेज ऑफ गीता वर रेड, देखो नाउन फिर प्रपोजिशन फिर नाउन, दोनों नाउन सेम है, और सेम के केस में दोनों नाउन सिंगुलर रहेंगे, वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, तो वर्ब की जगह यहाँ पे वॉज आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट कहता है। इसमें एक गलती और भी है, वो क्या है, ध्यान रखना, जब कोई भी ग्रंथ होता है, जैसे यहाँ पे गीता क्या है, ग्रंथ है, तो कोई भी ग्रंथ होता है, गीता हो गया, बाइबल हो गया, तो उनसे पहले हम द का यूज करते हैं, तो यहाँ पे पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता, ठीक है ना। ये भी साथ में एरर थी, ये आर्टिकल में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में डालती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को उससे फैमिलियर हो जाओ, और जब हम चैप्टर करें तो और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता वॉज रेड। फिर देखो, आई इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, मैंने घर घर जाके इंक्वायरी की, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, और यहाँ पे डोर्स टू डोर्स मत करना, बस डोर टू डोर ही होगा। तो यहाँ पे जब मैंने इस एग्जाम्पल्स लिखे थे चार, उसके बाद लाइट चली गई थी, हम इनको डिस्कस नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास लास्ट आप लोगों की एंड हुई थी, इससे पहले की पीपीटी आप लोगों की सेव नहीं हो पाई कल, जितना हमने लिखा वो सेव नहीं हो पाया, बट स्टिल कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, आप लोगों को दे देंगे PDF, ठीक है। इसके आगे का जो पढ़ाऊंगी वो तो मिल ही जाएगी डेफिनेटली, ओके, ठीक है, चलिए। तेरे मेरे एक मिनट देंगे मुझे, हाँ जी। तो ये कुछ जैसे मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट कराया था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमने किया था, वो आपको ध्यान होगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, हम उनका प्लूरल नहीं बना सकते, है ना। हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि ये नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, डोंट मेक देम प्लूरल, उनका प्लूरल मत बनाओ, उनको प्लूरल मत बनाइए, इनका प्लूरल बनाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपके सामने कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल, जो हमेशा प्लूरल में रहता है, ये मैंने आप लोगों के सामने पीपीटी अभी इसलिए लगाई है क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे थे, सेंटेंस लिखने की बात थोड़ी अलग हो जाती है, जब हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन इतना सारा लिखना टाइम का बहुत वेस्टेज मानती हूँ मैं इसको, तो फटाफट से ये आप लोग कॉपी करते चले जाएंगे, बाद में करना चाहे बाद में कर सकते हैं, अभी कर लीजिए, इतना समझाऊंगी इतना आप कॉपी भी कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ नाउन ये ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और हमेशा प्लूरल में ही रहेंगे, प्लूरल ही इनके साथ वर्ब लगाई जाएगी, आप इनको सिंगुलर बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। सिंगुलर बनाएंगे कैसे बनाएंगे, अगर बनाना चाहेंगे तो उस पर भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर हमें प्लूरल को सिंगुलर सेंस देनी हो, फॉर एग्जाम्पल
कुछ भी चीज़ ऐसी है, अगर मुझे सीजर्स है, सीजर्स क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन अगर मुझे बोलना है कि भाई एक सीजर, तो मैं वहाँ पे सीजर्स का सीजर नहीं कर दूंगी। ये नहीं कि मुझे सिंगुलर करना है तो मैं उसमें से ऐसा हटा दूंगी, तो फिर उसको हम अपेयर लगा के बनाएंगे, अपेयर ऑफ सीजर्स, इस तरीके से आप बना सकते हो। लेकिन सीजर का सीजर्स ही रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को उसमें सिंगुलर नाउन के लिए समझाया था कि अगर आपको सिंगुलर का प्लूरल बनाना है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है, ठीक है। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर में कंसीडर होगा। तो अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका सॉप्स का सॉप कर दोगे, है ना, या न्यूज़ का न्यू कर दोगे। अगर आपको इनको सिंगुलर की सेंस देनी है तो आप क्या करेंगे, अ पीस ऑफ, टू पीसीज ऑफ, थ्री पीसीज ऑफ, इस तरीके से लगा के बनाएंगे, लेकिन ये वर्ड्स नहीं हिलेंगे। ऐसे ही प्लूरल के साथ है कि अगर आपको इनका सिंगुलर बनाना है तो फिर आप इसमें पेयर लगा के बना सकते हैं, पेयर ऑफ, टू पेयर्स ऑफ, है ना। लेकिन इनको इनको वो बनाने की कोशिश ना करें, ऐसा हटाने की कोशिश इसमें से ना करें, ठीक है। चलो, सम नाउन ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए कि करके पढ़ते हैं इन नाउन्स को। देखिए, फर्स्ट है केटल। देखने में ऐसा लगेगा आपको केटल जैसे सिंगुलर हो, लेकिन ध्यान रखना कैसा होगा, प्लूरल होगा। केटल कैसा होता है, प्लूरल होता है। इससे एरर कैसे आती है, कैटल का कैटल्स करके दे देते हैं, तो ध्यान रखना कैटल्स कुछ नहीं होता, क्योंकि कैटल तो अपने आप में ही प्लूरल है, ठीक है। फिर देखो पुलिस, देखने में हो सकता है कि सिंगुलर लगे लेकिन प्लूरल होगा। रिचेस हो गया, ओड्स हो गया, बाधाएं, आर्म्स हो गया, ठीक है। और ये ध्यान रखना, मैंने देखो इनको कैटेगरी में डिवाइड किया है ताकि आप अच्छे से समझ सके। फिर जो टूल्स होती हैं, जितनी भी हमारी टूल्स होती हैं, टूल्स के अंदर ऐसे वाली टूल्स में पिन भी आती है, सेफ्टी पिन भी आती है, लेकिन वो सेफ्टी ऐसा नहीं है कि सेफ्टी पिन नहीं होता, पिन सी होता है। कैसे वाली टूल्स, वैसे वाली टूल्स जिनके दो हाथ या दो पैर होते हैं, मतलब जो पेयर में यूज करने वाली जो टूल्स होती हैं। जैसे आपने प्लास देखा होगा, उसमें देखा होगा ऐसे दो मुंह निकले होते हैं ना, पेयर में यूज होता है। सीजर्स मतलब कैंची, तो कैंची आपने देखी होगी, उसमें भी ये चीज होती है। चिमटा हो गया, तो जो उस तरह की चीजें होती है ना, इसमें दो पैर निकले हुए, दो हाथ निकले होते हैं, जो पेयर में यूज होती है, ऐसे वाली टूल्स आपकी हमेशा प्लूरल सेंस में लेके चलेंगी, हमेशा प्लूरल होंगे, उनको सिंगुलर बनाने की कोशिश ना करें। जैसे टोंग्स हो गया, चिमटा, सीजर्स होगी, कैंची को आप बोलते हो। बाइनोक्यूलर्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स है ये, ठीक है। बाइनोकुलर्स हो गया, बाइनोकुलर ना बोले, बाइनोकुलर्स बोलेंगे आप। बाइनोकुलर इसको बोलते हैं दूरबीन जो होती है ना, जो दूरबीन होती है उसको हम बाइनोकुलर्स कहते हैं। फिर स्पेक्टिकल्स हो गया, है ना, स्पेक्टिकल ना कहें, स्पेक्टिकल कहोगे ना तो मीनिंग चेंज कर लेगा। जैसे मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल में बताया था कि अगर आप किसी वर्ड में एस जोड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल वाटर का मतलब होता है पानी, तो अगर आपने वाटर्स कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाटर का प्लूरल वाटर्स पानिया हो गया, नहीं। अगर आप वाटर में एस जोड़ रहे हो और वाटर्स बना रहे हो, तो वाटर्स भी नाउन होता है, वर्ड होता है एक, लेकिन वाटर्स ने अपना मीनिंग चेंज कर लिया। वाटर्स का मतलब हो गया ओशियन से, ठीक है। तो अगर आप किसी वर्ड में एस जोड़ रहे थे तो वो अपना मीनिंग चेंज कर ले रहा था, इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि हमने उसका प्लूरल बनाया। ऐसे यहाँ पर होगा, अगर आप स्पेक्टिकल्स में से एस को हटाएंगे तो क्या बचेगा, स्पेक्टिकल बचेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, स्पेक्टिकल्स का मतलब तो है चश्मा, और अगर इसमें से आप एस हटा देंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इसका सिंगुलर बना दिया। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य। जैसे अब आप अगर कह रहे हैं कि मैंने इतना सुंदर स्पेक्टिकल देखा, अब जब मैं रास्ते में चल रहा था तो मैंने बहुत सुंदर दृश्य देखा, तो अगर आप दृश्य की सेंस लेना चाह रहे हैं तो उस केस में आप स्पेक्टिकल यूज करेंगे, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया ना, सिंगुलर तो नहीं बना सकते इसका हम, ठीक है। ऐसे ही ग्लासेस हो गया, अब देखो ग्लासेस का मतलब यहाँ पे चश्मों से है, जो सन ग्लासेस होते हैं आप लगाते हो उनसे है, लेकिन अगर आप ग्लासेस में से ई एस हटाओगे तो ग्लास भी होता है, लेकिन देखो ग्लास तो हम कांच का जो ग्लास होता है हम पी जिसमें पानी पीते हैं वो वाला ग्लास हो गया फिर, है ना। तो अगर आप इसमें से इसको सिंगुलर बनाओगे तो फिर कुछ ना कुछ मीनिंग चेंज हो जाते हैं। गूगल्स आप जानते ही हो, है ना। फिर देखो अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है ड्रेसेस को। ड्रेसेस में सारी ड्रेसेस नहीं आएंगी, सब वो ड्रेस आ जाएंगी जो कि आप लोगों की पेयर में यूज होने वाली ड्रेस होती है, जिनको आप पैर में पहनते हो, ठीक है। एक सेकेंड, टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है ना। जैसे जीन्स हो गई, कभी जीन बोलते हो, नहीं बोलते ना, जीन्स कहते हो ना। अब एक चीज बताओ, जीन्स को तो जीन्स ही कहते हो, जीन नहीं बोलते, लेकिन पैंट्स को पैंट क्यों बोलते हो फिर, है ना। तो गलत बोलते हो, आज के बाद मत बोलना, पैंट मत बोलना, क्या होता है, पैंट्स होता है। पैंट कुछ नहीं होता, पैंट्स होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो पैंट्स ही होगा,
ठीक है। अगर आप किसी को कहना कि यार तेरी पैंट पैंट बहुत अच्छी लग रही है, तो पैंट बहुत अच्छी लग रही है नहीं, तुम्हारी पैंट्स बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पैंट्स होगा। पजामा नहीं होता, पजामाज होता है। आज के बाद बोलना है तो पजामाज बोलना, पजामा मत बोलना। ठीक है, शूज होता है, सॉक्स होता है, लेसेस होता है, ग्लव्स होता है। देखो सब वो चीज़ें हैं जो हम दो हाथों में अलग अलग पहनते हैं, या तो पैरों में पहनते हैं, वो सब चीज़ें। शॉर्ट्स हो गए, ठीक है, सैंडल्स हो गई, डिवाइडर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है, ठीक है, ये लाइन काट देना भाई, ये यहाँ पे गलत ऐड हो गई है, इसको हटा दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो कुछ उससे अलग भी कुछ नाउन है जो हमेशा प्लूरल में रहेंगे। बिलोंगिंग्स हो गया, आर्काइव्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, ठीक है, ईयरिंग्स हो गया, अर्निंग्स भी हो गया। ठीक है, ईयरिंग्स भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ईयरिंग्स भी आ जाएंगे। वही दोनों कानों में अलग अलग पहनने की बात कर रहे हो ना, तो ईयरिंग्स बोलोगे। ठीक है, फिर आप लोगों का मूवेबल्स हो गया, वैल्यूएबल्स हो गया, सराउंडिंग्स, रिगार्ड्स, स्वीट्स, थैंक्स। ठीक है, स्वीट्स मतलब मिठाई वाला स्वीट्स। ठीक है, सेविंग्स, विनिंग्स, व्यून्स, एशेस, प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस किसको बोलते हैं? जो आपका कैंपस होता है। ठीक है, जो बिल्डिंग होती है, जगह जहाँ आप रहते हैं। फेटर्स मतलब बेड़ियाँ। ठीक है, लिख लो, फेटर्स मतलब बेड़ियाँ, बेड़ियों को बोलते हैं बेड़ियाँ। फिर गुड्स हो गया आपका, कंटेंट्स हो गया, ईटेबल्स हो गया, रिपेयर्स हो गया, क्रेडेंशियल्स हो गया। तो ये सब के सब वो नाउन है जो आपके प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। डोंट मेक दम प्लूरल, डोंट मेक दम सिंगुलर। इनको सिंगुलर बनाने की कोशिश ना करें। इसको आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही समझ पाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं आप लोगों के लिए। चलिए, ही वेंट टू सी द मैच विद हिज बाइनोकुलर्स। ठीक है, वो मैच देखने गए अपने बाइनोकुलर्स के साथ। तो ध्यान रखना, देखो बाइनोकुलर्स ठीक ठीक लिखा हुआ है, कोई भी एरर नहीं है। ही हैज बॉट शूज, उसने कुछ जूते खरीदे, उसने जूते खरीदे। ही हैज बॉट शूज, तो शूज एक जूता तो खरीद के लाएगा नहीं, तो जूते खरीद के लाएगा। कोई बंदा कभी ऐसा होता है कि शॉप पर गया और एक जूता खरीद लाया? नहीं ना, जूते खरीदोगे तो शूज बोलोगे। ही हैज बॉट शूज, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब लगन में अगर ऐसे बोल दूं, ही थ्रू अ शू ऑन लालू। ठीक है, अब देखो दोनों में चीज़ों में डिफरेंस है। आपने कहा मैम शूज़ का शू तो नहीं हो सकता, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये सेंटेंस तो एकदम ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया कि अभी शूज़ का हम शू नहीं कर पा रहे थे, अब शू कर दिया? क्योंकि दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। जब आप खरीदने की, पहनने की, या किसी को गिफ्ट करने की बात कर रहे हो तो शूज़ ही लगाओगे। किसी को गिफ्ट करोगे तो एक जूता तो करोगे नहीं, है ना? या फिर अगर पहनोगे तो एक तो पहन के चलोगे नहीं, या खरीदोगे तो एक तो खरीदोगे नहीं। तो वहाँ पे तो शूज़ सही लिखा है। लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है, कई बार हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है किसी के ऊपर, तो हम पैर में से एक चप्पल निकाल के दे के मारते हैं किसी के ऊपर। समझ रहे हो फीलिंग्स को, कि कई बार होता है ऐसा। तो वही वाली चीज़ है कि उसने लालू के ऊपर एक जूता फेंक के मारा, तो एक जूता फेंक के मारा ना, तो वो चीज़ है, उसने पैर में से एक जूता निकाला और फेंक के मारा, तो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे केसेस में आप शूज़ का शू कर पा रहे हो। तो बिल्कुल हमेशा रटना नहीं है कि भाई शूज़ ही होता है ना? शूज़ को शू नहीं लिख सकते। सिचुएशन बताएगी कि कहाँ पे क्या लिखना है, तो चीज़ों को रटना कभी नहीं चाहिए। इंग्लिश रटने की चीज़ है ही नहीं, पूरा समझने की लैंग्वेज है भाई, लैंग्वेज है। जैसे हिंदी बोलते हो ऐसे इंग्लिश हो गई, है ना? तो उसमें हिंदी कभी रटी है क्या? नहीं रटी ना, बस अपने आप आ गई। ऐसे ही आपकी इंग्लिश होती है, अपने आप आ जाएगी, जैसे जैसे करते चले जाओगे। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सही जगह आए हो, डरने की बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे बोल सकते हो, ठीक है? और आज फिर मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगी, कल भी मैंने ये बात बोली थी, उससे पहले वाली क्लास में ही बोली थी, कि जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझसे बिल्कुल खुल के पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि सभी बच्चों को लाइव क्लास ही अटेंड करनी है। आज फिर से मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे लाइव है और सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास ही अटेंड करनी है, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट पूछ रहे हैं, अगर मैं दोनों जूता मारूंगा तो क्या बोलेंगे? दोनों मारोगे तो फिर शूज बोलोगे, है ना? चलो, तो यहाँ पे हाँ, तो हाँ, सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास ही अटेंड करनी है, ठीक है? रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को ना देखें। उससे क्या होता है कि जो आप लोगों की प्रॉब्लम होती है आप हैंड टू हैंड उसको सॉल्व कर लेते हो, रिकॉर्डेड में ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो हमेशा क्लास को लाइव ही अटेंड करें, ठीक है? बच्चा बोल रहे हैं मैम पापा तो दोनों शूज़ मारते हैं। ठीक है, पापा की भाई अलग स्वैग होता है, उनके लिए तो हरकतें करोगे तो पिटोगे तो हुई, ठीक है? चलिए भाई, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे इस नंबर पे कॉल करके कुछ ये मैसेज करके व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट मैसेज नहीं, व्हाट्सएप करना आप इस नंबर पे
7291056690। ये आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो कॉल करके बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पुलिस इज कमिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है कुछ या फिर कुछ और दिक्कत है, कोई पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है पीडीएफ को लेके। ऐसा नहीं है कि भाई अभी क्लास हुई तो फिर 1 घंटे बाद ही मैम को फ़ोन मिला दिया, ये शाम को मैम को मैम पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। थोड़ा 24 घंटे का या 48 घंटे का थोड़ा वेट करो, अपने आप पीडीएफ अपलोड हो जाती है। कई बार टीम बिजी हो, मेरी साइड से तो हैंड टू हैंड चली जाती है, मैं तो अभी पढ़ाऊंगी, सेव करके सेंड कर दूंगी हैंड टू हैंड क्लास के बाद। होता है कि बस स्टाफ बिजी होते तो नहीं कर पाते अपलोड, तो उस वजह से हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे। बाकी तुम लोग को क्लास तो टाइम पे मिल रही है तो वहां से भी पोज करके नोट कर सकते हो, लेटर ऑन पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी उससे अलग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझे, और कॉल करके कुछ बात है तो कह भी सकते हो, ठीक है। गपशप गपशप करने के लिए कॉल नहीं करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल करना, ठीक है। पुलिस इज कमिंग, पुलिस आ रही है। अभी पीछे ही आप लोगों को बताया कि पुलिस क्या होगा, प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा। देखो पुलिस क्या होगा, प्लूरल कंसीडर होगा, तो यहाँ पे पुलिस इज कमिंग नहीं होगा, पुलिस आर कमिंग होगा। पुलिस आ रही है, पुलिस आर कमिंग, ठीक है ना, ओके। नवनीत बोल रहे मेरा आज एग्जाम है मैम, गुड लक फॉर योर एग्जाम। चलिए नेक्स्ट, आई सो 5 पुलिसमैन हु वर रनिंग आफ्टर द गून, ठीक है। मैंने 5 पुलिसमैन देखे जो क्या कर रहे थे, गून मतलब गुंडो, गुंडे के पीछे भाग रहे थे। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, फटाफट से। आई सॉ 5 पुलिसमैन हु वर रनिंग आफ्टर द गून, सही लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने 5 पुलिसमैन देखे। दिल्ली पुलिस इज कमिंग, सभी स्टूडेंट आएंगे सेंटेंस सही है कि गलत है। देखो अगर खाली पुलिस बोला गया है तो डेफिनेटली प्लूरल है, पीछे हमने लिखा अभी पुलिस आर कमिंग, है ना। लेकिन अगर उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया कि कौन सी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, रुड़की पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, देहरादून पुलिस है, कौन सी पुलिस है, तो उस केस में आपने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी पुलिस की बात हो रही है, पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस की बात हो रही है, तो इस केस में आप सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, दिल्ली पुलिस आर कमिंग ना होगी, क्या होगा, दिल्ली पुलिस इज कमिंग होगा। खाली पुलिस होगा तो फिर उस केस में आर होगा, दिल्ली पुलिस होगा या फिर कोई और पुलिस होगा, जब मेंशन किया गया राजस्थान पुलिस या कुछ, तो फिर यहाँ पे इज कमिंग आप लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिज जीन्स इज ऑलवेज कैचिंग टू लुक एट, उसकी जीन्स मतलब एकदम अट्रैक्टिव होती है, एकदम से देखने का उस पर मन कर गया। तो यहाँ पे देखो जीन्स लिखा हुआ है, जीन्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। बोलने में हालांकि आप देखोगे तो इज ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि हर जीन्स आर कैचिंग टू लुक एट होगा। फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, पीछे वाला भी शायद नहीं किया हो, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए फटाफट से। पहले इसको कॉपी कीजिए फिर उसको कॉपी कीजिए। मेरी क्लास जब भी होगी ना, एक तो आपको लाइव अटेंड करनी है सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये कि जब भी क्लास करने बैठोगे मेरी हमेशा अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठना। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं ग्रामर के अंदर, वो मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को डिस्क्राइब किया है। नाउन 1 की क्लास में ही आई थिंक बता दिया था, आई थिंक 1 में नहीं, 2 क्लास तो आप लोगों की डेमो, ये 3rd ये 4th में आप लोगों को पूरा बताया है कि कैसे आपको रजिस्टर बनाने हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स की आज फर्स्ट क्लास है वो नाउन 3 और नाउन 4 जैसे आप देखोगे तो स्ट्रैटेजी पता लग जाएगी कि कितना मोटा रजिस्टर बनाना है, कैसे बनाना है, कितने पेजेस छोड़ने हैं, क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स देख लेंगे, ठीक है। चलो फटाफट इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रजिस्टर पेन साथ में लेके बैठना है, कॉपी साथ साथ करना है, बाद में ये नहीं कि पीडीएफ से कॉपी कर लेंगे, नहीं, पीडीएफ से कभी कॉपी नहीं करना है। पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी आपकी सहूलियत के लिए, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आए या कोई चीज़ गलत लिख ली है, मैच नहीं कर रही है, तो आप वहाँ से खोल के देख सके। लेकिन हमेशा जब भी नोट करना है मेरी क्लास के चलते चलते नोट करना है, क्योंकि पीडीएफ में ये नहीं समझ आता, जो बच्चे पीडीएफ से नोट करते हैं ना वो हमेशा मार खा जाता है, उनको ये नहीं समझ आता कि यहाँ पे डायरेक्ट पीडीएफ से नोट करने जब बैठते हैं तो ये इज का आर कैसे किया, क्या चीज़ क्या की, सुनते सुनते काम को करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। सब समझ सामने से सब समझ भी आएगा। बच्चे बोल रहे हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ते समय नींद आ जाती है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा स्टार्टिंग में जब आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ना, जैसे जैसे इंटरेस्ट क्रिएट करोगे हो जाएगा।
एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैम होमवर्क वाली पीडीएफ नहीं मिल रही है। होमवर्क वाली पीडीएफ तब मिलेगी ना जब आप लोग पूरा का पूरा इसको खत्म कर लोगे, पूरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा, फिर पीडीएफ्स मिलेंगी। पूरा स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई है मैंने। एक बार बताओ, ये इतनी सारी सारी प्रैक्टिस क्यों करा रही हूँ मैं आप लोगों को? मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, इस पे 2-3 एग्जाम्पल से भी काम चल सकता था कि 2 एग्जाम्पल लिखे हो गया, समझ आ गया कि ठीक है। लेकिन ये 4, फिर आगे 7-7 एग्जाम्पल्स, और अभी देखो आगे भी है। ये तो सारे सारे एग्जाम्पल्स क्यों कराए जा रहे हैं आप लोगों को? ये इसीलिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो। तो जो चीज़ मैं क्लास में कराऊंगी वो मोर देन सफिशिएंट होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छे से कराऊंगी, सब चीज़ें डीपली होंगी, उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो। प्रैक्टिस यहीं पे ज़बरदस्त चल रही है। अब आप लोगों की जो प्रैक्टिस होगी, जो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, जैसे ही नाउन कंप्लीट होगा, मैंने खुद आप लोगों को बताया कि 3-3 पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगी। क्लास पीडीएफ अलग मिलेगी, होमवर्क पीडीएफ अलग मिलेगी। क्लास पीडीएफ 2 फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है। एक होमवर्क पीडीएफ मिलेगी, उसको भी फिर डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस की टेंशन मत लो, मुझे चैप्टर कंप्लीट करने दो। जैसे ही आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद खेल देखना, ठीक है। सब कुछ बनेगा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सब समझ आएगा। बट कंडीशन, डेली क्लास अटेंड करनी है, लाइव ही अटेंड करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। और अगर किसी वजह से किसी दिन क्लास मिस हो जाती है, कहीं चले गए या कुछ और इशू आ गया, तो फिर उस क्लास को आपको नेक्स्ट डे अपना क्लास होने से पहले पहले देख लेना है, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट क्लास को कैच कर सके। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप मेरे साथ साथ बना के चलोगे तो डेफिनेटली चीज़ें हो जाएंगी, सब चीज़ों के आंसर मिलेंगे भी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, लाइव चैट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इतने सारे क्वेश्चंस में मुश्किल कर पाती हूँ आंसर एक साथ क्लास में, मुश्किल है करने। 7 क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोला है ना? ओके, बता देते हैं एक बार फिर से। देखो जीन्स क्या है, प्लूरल है ना, अभी आपको बताया। तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसकी जगह आर आ गया बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द मिडो। मिडो मतलब ग्रासलैंड, घास में चर रही हैं जो कैटल हैं, वो ग्रासलैंड मतलब फील्ड में चर रही हैं। तो अभी आपको बताया कि कैटल्स कुछ नहीं होता, क्योंकि कैटल तो अपने आप में ही प्लूरल है। कैटल जो वर्ड है अपने आप में प्लूरल है, तो कैटल का कैटल्स नहीं करोगे, ठीक है। जब भी कैटल्स लिखा मिले तो वो गलत होगा, कैटल ही यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, माई अर्निंग्स इज नॉट गुड इनफ टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन। चलिए सभी स्टूडेंट बताइए। देखो पीछे ही आप लोगों को बताया कि जो अर्निंग्स होगा वो कैसा नाउन होगा? अर्निंग्स प्लूरल नाउन होगा। कह रहा है कि मेरी अर्निंग्स जो है ना वो इतनी इनफ नहीं है टू अफोर्ड योर हायर एजुकेशन, कि तुम्हारी हायर एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो अर्निंग्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? माई अर्निंग्स आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। तो इन अर्निंग्स के साथ आप इज नहीं आर का यूज करेंगे। हाँ, ट्राउजर्स होता है, बिल्कुल ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स आएगा, मैंने बताया ना। ट्राउजर्स हो गया आप लोगों का, पैंट्स हो गया, पजामाज हो गया, पतलून्स हो गया, ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर टू द पार्टी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ट्राउजर नहीं आएगा, क्या आएगा? ट्राउजर्स आएगा, बहुत वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों का हुआ, ठीक है। फटाफट से इसको कॉपी कर लेंगे, जल्दी से कॉपी कीजिए, साथ साथ कॉपी रखना है मेरे, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो पूछ सकते हो आप, ठीक है, किसी भी चीज़ से दिक्कत। देखो एक असली गुरु वही होता है जो बच्चों से कोऑर्डिनेट करके चले। मुझे फॉर्मेलिटी नहीं करनी है यहाँ पे कि बस हो गया।
अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एक बार वर्ड वाला पेज खोल दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, जल्दी कॉपी कीजिए। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं ग्रुप बना दीजिए, हम हमारे बैच का अलग बना देंगे, बना देंगे। ठीक है, ग्रुप बना देंगे एक अलग से आपके बैच का। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ सिंगुलर प्लूरल तो ऐसे होते हैं कि आप आराम से बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई पेन का प्लूरल क्या होगा, तो आप बोलेंगे मैम पेन्स होगा। मार्कर का प्लूरल क्या होगा मैम, मार्कर्स होगा, है ना। मैं पूछूंगी कि बताओ चेयर का प्लूरल क्या होगा, तो आप बोलेंगे चेयर्स होगा। टेबल का क्या होगा, टेबल्स होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से बना लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे नाउन ऐसे भी होते हैं कि जिनका प्लूरल आप नहीं बना पाते, जिनका बना कुछ का बना लेते हैं, कुछ का नहीं बना पाते। अब यहाँ पे जो नाउन है सारे वो वैसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाना बहुत ही कम बच्चों को आता है। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता है कि इनका प्लूरल कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम वही सब नाउन डिस्कस करने वाले हैं जिनका प्लूरल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और प्लूरल बनाना आप लोगों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एरर पूछी जाती है। क्योंकि पेन पेन्स, मार्कर मार्कर्स, चेयर चेयर्स वाला जमाना तो गया। वो तो आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कि टू चेयर बोल देगा, लिख के दे देगा। इतने सारे स्टूडेंट जानते हैं कि टू है तो चेयर्स ही आएगा, है ना। तो वो सब जानते हो, लेकिन कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता और एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ सिंगुलर प्लूरल है जो आपको जानने ज़रूरी है, तो पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए बनाई गई है ये। ठीक है, काउ का देखो प्लूरल क्या होता है, काउज भी होता है और काइन भी होता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल जो होता है उसका प्लूरल क्या होता है, डायरेक्टर्स जनरल होता है। डायरेक्टर जनरल्स मत कर देना। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ये सब क्या है, मैं डायरेक्टर जनरल की बात करूँ, बुक शॉप की बात करूँ, मैन हेटर की बात करूँ, जनरल मैनेजर की बात करूँ। अब आप कंपाउंड नाउन पढ़ चुके हो, है ना। कंपाउंड नाउन पढ़ चुके हो और ये सब के सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। अब आप कंपाउंड नाउन के बारे में जानते हो और ये सब के सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि हमेशा मेन नाउन का प्लूरल बनाते हैं, है ना। जैसे गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड में गर्ल्स फ्रेंड नहीं होगा, उसका प्लूरल क्या होगा, गर्लफ्रेंड्स होगा। क्योंकि फ्रेंड
के बारे में बताया गया है कि फ्रेंड कैसी है, कौन सी है, गर्ल है या बॉय है, फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हो तो बाद वाला हमेशा क्या होगा, जो उसमें मेन नाउन होगा उसका आप प्लूरल बनाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे जनरल, डायरेक्टर जनरल है, तो डायरेक्टर जनरल्स मेन नाउन क्या है, डायरेक्टर ना, मेन नाउन क्या है, डायरेक्टर है। तो इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्टर जनरल्स ना करके क्या करेंगे, डायरेक्टर्स जनरल करेंगे। ठीक है, वही मैं जनरल मैनेजर की बात करूं तो मेन नाउन क्या है, मैनेजर है, तो जनरल मैनेजर्स होगा, जनरल्स मैनेजर मत कर देना। ठीक है, ऐसी मैं बुक शॉप की बात करूं तो किसकी दुकान, बुकों की दुकान, किताबों की दुकान। ठीक है, तो बुक शॉप्स होगा, बुक शॉप नहीं होगा, बुक शॉप्स होगा, दुकान, किताबों की दुकानें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैन हेटर, मैन हेटर का प्लूरल क्या होगा, मैन हेटर्स होगा, मतलब नफरत करने वाला, इंसान से नफरत करने वाला, इंसान से नफरत करने वाले। ठीक है, एक बंदा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो हेटर का हेटर्स करोगे, ये आप लोगों का मेन नाउन हुआ। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, हेटर्स करेंगे। ऐसे ही वुमेन लवर है तो वुमेन लवर्स होगा, वो औरत से प्यार करने वाला और औरत से प्यार करने वाले। ठीक है, एक और ये फिर ज्यादा। ठीक है, वुमेन लवर मतलब औरत से प्यार करने वाला, ये एक बात हो गई। और इसका प्लूरल कैसे बनाओगे भाई, औरत से प्यार करने वाले, मतलब प्यार करने वाले ज्यादा हो गए ना, तो लवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लवर का लवर्स करोगे, वुमेन का वुमेन्स, प्लूरल मत बना देना। ठीक है, औरत का औरत से प्यार करने वाला, औरत से प्यार करने वाले। तो औरत के केस में तो आप औरत को तो सिंगुलर वे में ही ले रहे हो ना, तो ये हमेशा इसके बारे में बता रहा है कि किससे प्यार करने वाला है, औरत से। तो ये यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, जिसको आप मॉडिफायर कहते हो। कंपाउंड नाउन ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मॉडिफायर था ना, तो ये मेन नाउन है, ये इसका मॉडिफायर है। और टेक्निकल वे में आप इसको एडजेक्टिव बोल सकते हो। कैसे, किससे प्यार कर रहा है, वुमेन से प्यार कर रहा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, जो नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, नाउन को क्वालिफाई करता है, वो कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, आप इसको मॉडिफायर कह सकते हैं। ठीक है, कंटेंट डेवलपर, तो यहाँ पे डेवलपर बनाने वाला। ठीक है, उसका प्लूरल बनाओगे, क्या बनाता है, कंटेंट बनाता है। एक कंटेंट डेवलपर, दो कंटेंट डेवलपर्स, तीन कंटेंट डेवलपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर का डेवलपर्स करोगे। ऐसे यहाँ पे देखो पासर बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार इससे एरर पूछी गई है, मैं इस पे स्टार मार्क कर देती हूँ। बहुत बार एग्जाम में पासर बाय से क्वेश्चन आया है। ठीक है, सन इन लॉ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस पे भी स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, देखो पासर बाय में जब भी आपके पास एरर आई है, हमेशा वो एस जोड़ के रखते हैं बाय में, बाय का बायज कर देते हैं ऐसे। प्लूरल हमेशा आपको एरर में ऐसा लगा मिलेगा, मतलब एरर में ये लिखा होता है पासर बायज। ठीक है, तो ध्यान रखना, पासर बायज कुछ नहीं होता, हमेशा जो एस जुड़ेगा वो पासर में जुड़ेगा। पासर मतलब गुजरने वाला, पासर बाय का मतलब क्या होता है, राहगीरी, जो रास्ते से गुजर रहा है उसको हम पासर बाय बोलते हैं। ठीक है, तो पासर बाय का जो प्लूरल होगा वो पासर्स बाय होता है, ना कि पासर बायज। हमेशा पासर बायज लिखा मिलेगा। तो साइड में आप यहाँ पे लिख लेंगे कि अब कभी भी आपको ऐसे लिखा मिले तो ये गलत होगा। ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक है, हमेशा किस में जोड़ोगे, पासर में जोड़ोगे। और ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सन इन लॉ का प्लूरल सन इन लॉज नहीं होगा, क्या होगा, सन्स इन लॉ होगा। ठीक है, सन्स इन लॉ होगा। स्टेप मदर का प्लूरल स्टेप्स मदर नहीं होगा, मदर कैसी है, स्टेप है। ठीक है, सौतेली माँ को बोलते हैं, तो स्टेप मदर्स होगा। ठीक है, मदर का प्लूरल करोगे, मेन नाउन क्या है, मदर है, इसमें मदर का प्लूरल मदर्स करोगे। फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। तो ये सिंगुलर प्लूरल है जो आपको पता होने चाहिए। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 है आपका, बाकी आपके सीक्वेंस के हिसाब से जो भी चल रहा है आप डाल सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, फिर और भी नाउन है कुछ जो पढ़ने हैं। ठीक है भाई,
ऐप पर टाइम पता नहीं चलता, मैं एक बार नोटिफिकेशन के लिए बोल दूंगी, ठीक है, नोटिफिकेशन चला जाए। एशेस का मतलब होता है राख, ठीक है। एशेस जो पीछे आपका वर्ड आया था कि हमेशा प्लूरल में रहता है, एक बच्चा पूछ रहा है, तो एशेस का मतलब होता है राख, उसको हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं राख को, ठीक है। एशेस उसका पूरे का मतलब राख होता है। चलिए नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं, आई थिंक आपने पीछे वाले कॉपी कर लिए होंगे। स्पेंड थ्रिफ्ट का जो प्लूरल बनेगा, साथ साथ कॉपी रखो भाई, साथ साथ कॉपी रखो मेरे साथ साथ, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट का जो प्लूरल बनेगा, स्पेंड स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होगा, एस कहाँ जुड़ेगा, लास्ट में जुड़ेगा, स्पेंड थ्रिफ्ट होगा, पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट का प्लूरल क्या होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट्स होगा, एस लास्ट में जुड़ेगा। पिक पॉकेट का मतलब जो चुराने वाला होता है ना, जेब कतरों को बोलते हैं पिक पॉकेट, तो पिक पॉकेट्स होगा, पॉकेट में जोड़ोगे यस, ठीक है। मैन डॉक्टर का अगर आप लोगों को देखो, यहाँ से कुछ ऐसे नाउन आए हैं जो आप लोगों की दोनों दोनों प्लूरल बनेंगे, जिसमें अब देखो जैसे मैन डॉक्टर है, इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो, देखो कैसे। मैन डॉक्टर, डॉक्टर कैसा है, मैन है, मतलब आप जेंडर बता रहे हो, ठीक है। डॉक्टर कैसा है, मैन है, वो मैन क्या है, डॉक्टर है, दोनों तरीके से बोल सकते हो ना। तो जो इस तरह के नाउन होंगे जिसमें आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, इधर से ही बोल सकते हो, इधर से ही बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर मतलब डॉक्टर कैसा है, वो डॉक्टर के बारे में बताया, डॉक्टर कैसा है, आदमी है, ठीक है। वो जो डॉक्टर है वो आदमी है, वो जो आदमी है वो डॉक्टर है, दोनों साइड से बोल पा रहे हो ना। तो इस तरह के नाउन होंगे उसमें दो लोग, दोनों का प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। दोनों का, अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मैं दोनों का प्लूरल बनाऊंगी, इसका एम ई एन मैन हो जाएगा और डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों का प्लूरल बनेगा, दोनों साइड से बोल पा रही हूँ, ठीक है। अब ऐसे वुमेन डॉक्टर हो गया, वो डॉक्टर कैसी है, औरत है, वो औरत क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। तो वुमेन डॉक्टर का क्या प्लूरल क्या बनेगा, वुमेन डॉक्टर्स, ठीक है। WOMEN और डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर्स। दोनों केस में जब इस तरह की सिचुएशन आए तो आप ऐसे प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। फिर देखो ये आपका वुमेन टीचर हो गया, तो ये वुमेन टीचर्स दोनों तरीके से बोल सकते हो आप। वो टीचर जो है वो एक औरत है और जो औरत है वो एक टीचर है, तो वुमेन टीचर्स इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। फिनोमिनन का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, फिनोमिना, ठीक है। ध्यान रखना, फिनोमिनन सिंगुलर होता है, फिनोमिना प्लूरल होता है। अगर NON लगाए लास्ट में तो वो सिंगुलर होगा और फिनोमिना क्या होगा, प्लूरल होगा। ऐसे यहाँ पे क्राइटेरियम सिंगुलर होगा, प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया होगा। बैक्टीरियम सिंगुलर होगा, प्लूरल क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, ठीक है। कैक्टस सिंगुलर होगा, कैक्टाई क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उनको फटाफट से कॉपी करो, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम मैंस डॉक्टर नहीं बनता क्या, मैंस, ये पूछ रहा है मैंस, ये मैंस करके बच्चा कुछ वर्ड ही नहीं होता, ध्यान रखना, मैंस कुछ नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैन का प्लूरल क्या होता है, तो मैन का प्लूरल MEN होता है, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। अगर आपको मैन का प्लूरल बनाना है तो आप MEN बोलोगे, ना कि मैंस बोलोगे, तो मैंस कुछ होता ही नहीं, तो एस क्यों जोड़ोगे, ठीक है मनीष। अभिषेक पूछ रहे कि मैं आपके फुल नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, मेरे फुल नोट्स यहाँ मिलेंगे, तुम लोग मेरे साथ साथ पूरा सिलेबस करोगे, ठीक है, यहीं मिलेंगे क्लास के साथ साथ। चलिए हो गया कॉपी है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, सबसे एरर आती है आपके एग्जाम में, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोकस सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल अगर बनाना है तो फोकसेस भी हो सकता है और फोकाई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये लिखा मिले तो भी ठीक होगा, ये लिखा मिले तो भी ठीक होगा। ऐसे यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस का जो प्लूरल है वो सिलेबसेस भी हो सकता है और सिलेबाई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भी है, दोनों सिलेबाई और या फिर सिलेबसेस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेस में जिसमें आई लगा हो ये आपका सिंगुलर है, एक्सेस, ठीक है। और इसका अगर आपको प्लूरल बनाना तो एक्सेसेस मत कर देना, ये होता है इसका प्लूरल, आई वाला सिंगुलर होता है, ई वाला प्लूरल होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेटम सिंगुलर होता है और जो आप डेटा बोलते हो वो डेटा प्लूरल होता है, तो कहीं पे डेटा लिखा मिले तो वो प्लूरल माना जाएगा। डेटम सिंगुलर है, डेटा प्लूरल है। रेडियस सिंगुलर होता है, साथ साथ कॉपी रखेंगे, ठीक है। रेडियस सिंगुलर होता है, रेडियाई प्लूरल होता है जिसमें डबल आई होता है, ठीक है। फिर देखो रोस्ट्रम
का प्लूरल रोस्ट्रम्स हो सकता है या फिर रोस्ट्रा भी हो सकता है। रोस्ट्रा नहीं है, रोस्ट्रा है, टी लगा लेना, ठीक है। रोस्ट्रम्स भी हो सकता है, रोस्ट्रा भी। रोस्ट्रम का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया ना पीछे, कि बताया था ना, वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइम टू द रोस्ट्रम। रोस्ट्रम मतलब स्टेज को बोलते हैं, ठीक है। तो उसका रोस्ट्रम्स भी हो सकता है, रोस्ट्रा भी हो सकता है। ऐसे ही जो आई वाला होता है ओएसिस, ये सिंगुलर होता है, और जो ये वाला होता है ये इसका प्लूरल होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है नीचे वाले कुछ, इनको स्टार मार्क कर लेना, सभी को इनमें से कुछ भी आ सकता है जो फुल वाले होते हैं, ठीक है। स्पून फुल, माउथ फुल, कप फुल, टी फुल, ठीक है, सब कुछ आ सकता है। ये देखो कैसे इनका प्लूरल कैसे बनेगा। अब इसमें जो देखो एरर लगा के सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा एरर आती है, गलती कैसे आती है वो बता देती हूँ, ठीक है। देखो स्पूनफुल है, स्पूनफुल का अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो स्पूनफुल्स होता है। एस कहाँ जुड़ेगा, लास्ट में जुड़ेगा, फुल में जुड़ेगा। लेकिन जनरली जो एरर यहाँ पे लगा के आती है वो जानबूझ के स्पून में एस जोड़ते हैं, ताकि बच्चों को लगे कि स्पून तो यहाँ पे मेन नाउन हो गया, चम्मच, चम्मच में एस जोड़ दिया। तो एरर कैसे लगा के आती है, स्पून्स फुल, कप्स फुल, माउथ्स फुल, ऐसे लिखा आता है। तो वो आपको नहीं करना है, ध्यान रखना जब भी इस तरह के वर्ड्स आए तो आप लोगों को, ये कपल नहीं है, कपफुल्स है वो, इसको ठीक कर लेना भाई, ठीक है। कपफुल और ये हो जाएगा कपफुल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एरर एस कहाँ जोड़ना है, लास्ट में जोड़ना है, ठीक है। और एरर कैसे आएगी आपके पास, ऐसे लिखा हुआ आएगा, देखो कप्स फुल, एस कहाँ जोड़ के दिया उसने, यहाँ जोड़ के दिया, माउथ्स फुल, स्पून्स फुल, ऐसे देगा। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह नहीं बनाना है, बनाना कैसे है, ये सही तरीका है बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे स्पूनफुल का स्पूनफुल्स हो गया, इनका मतलब क्या होता है, चम्मच भर, कप भर के मतलब पूरा, मुंह भर के पूरा। तो कहते हैं ना, मैंने चम्मच भर के डाल दी चीनी उसमें, है ना, चम्मच भर के, कप भर के, पूरा एक कप भर के चाय पीता है वो। तो यहाँ पे कप फुल्स, ठीक है, ध्यान रखना, कप फुल नहीं कप फुल्स। तो पूरा का पूरा एक साथ ही यूज हो रहा है ना, एक खाली कप होता तो कप का प्लूरल कप्स हो जाता, स्पून का प्लूरल स्पून्स हो जाएगा। लेकिन स्पून फुल पूरा एक वर्ड है, मतलब चम्मच भर के। तो जब पूरा एक वर्ड है तो आप उसको पूरा एक साथ ही लोगे ना, फिर लास्ट में उसको एस लगाओगे, ठीक है। चलो इन फटाफट से इनको कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझते हैं कि एरर कैसे आती है एग्जाम में। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया, जब भी कॉपी कर लो एक डन मुझे लिख के भेज दिया करो कि मैम नोट डाउन, नोटेड, कुछ भी ऐसा, ताकि पता लगे कि नोट कर लिया है, ठीक है। जब भी कॉपी कर लो एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। एक बच्चे पूछ रहे कि मैम ये सारा लर्न करना पड़ेगा, लर्न करने का इसमें कुछ है, लर्न नहीं करना है ये, ठीक है। आपको समझना है, लर्न वर्ड यूज ही मत किया करो इंग्लिश में। कुछ कुछ चीज़ें याद करने की आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, जैसे प्रपोजिशन में कुछ चीज़ें होंगी, जैसे फिक्स प्रपोजिशन आप लोगों को याद करनी पड़ती है। तो कुछ कुछ चीज़ें पार्ट आता है जो थोड़ा सा याद करने वाला होता है, बट इसमें याद नहीं, आप इसको प्रैक्टिस कह सकते हैं, कि जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लगाएंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, देयर आर मैनी शूज मेकर्स इन द सिटी, ठीक है। जूते बनाने वाला, जूते बनाने जूता बनाने वाले, जूता बनाने वाला, तो बनाने वाला होगा या फिर बनाने वाले होंगे, ठीक है। तो मेकर का मेकर्स करोगे, जैसे मैन हेटर्स था ना, इंसान से नफरत करने वाला, इंसान से नफरत करने वाले। तो मैन हेटर्स में आपने हेटर का प्लूरल किया था, ऐसे ही शू मेकर होगा, जूता बनाने वाला, जूता बनाने वाले, जो जूता बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेकर्स का प्लूरल करोगे, शूज में से एस को हटा दोगे। नेक्स्ट,
देखो मिस्टर श्याम इज 70 ईयर ओल्ड मैन, और दूसरा कॉन्सेप्ट है मिस्टर श्याम इज 70 ईयर्स ओल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो एक्चुअली होता क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेकर यहाँ पे क्या हो गया आपका, मेकर हो गया आप पे आपका नाउन। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि आप हमेशा नाउन का प्लूरल बनाओगे, एडजेक्टिव का तो कभी प्लूरल नहीं बन सकता ना। हमेशा सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है, नाउन का। ठीक है, जो एडजेक्टिव होगा ये आप कह सकते हो कि जो नाउन का मॉडिफाई। वॉइस क्लियर है, पर कंफर्म कर देंगे, वॉइस क्लियर है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मेकर क्या है आपका, नाउन है। नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि क्या बनाने वाला क्या बनाता है, जूते बनाता है। ठीक है, वॉइस क्लियर है, एक बार फटाफट कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो हाँ, बनाने वाला जूते बनाता है, तो ये आपका नाउन हो गया। एडजेक्टिव का आप कभी प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, एडजेक्टिव का आप कभी प्लूरल नहीं बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा श्याम इज 70 ईयर ओल्ड मैन, तो मैन यहाँ पे क्या है, नाउन है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि आदमी जो है, आप जानते हो इंसान नाउन होता है, तो यहाँ पे मैन आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। उस इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि कितने साल का है, 70 साल का है। तो यहाँ पे आप इसमें एस नहीं जोड़ सकते क्योंकि एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आपने मैन हटा दिया सेकंड सेंटेंस में, और इसमें डिफरेंस देख रहे हो सेकंड और थर्ड में। इस केस में आपने अब मैन ही हटा दिया। तो जब आपने मैन हटा दिया, मतलब नाउन हटा दिया, तो अब यही रह गया, तो अब यही नाउन बन गया। ठीक है, तो आपने देखो 70 ईयर्स ओल्ड बोला, यहाँ पे एस नहीं लगा सकते बट यहाँ लगा सकते हो। डिफरेंस समझ आ रहा है, तो ये सेंटेंस सही है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं 25 साल की हूँ, ठीक है, अगर मुझे किसी को कहना है कि मैं 25 साल की हूँ, और दूसरा सेंटेंस मुझे बोलना है कि मैं 25 साल की लड़की हूँ। ठीक है, अब दोनों को देखो मैं कैसे बोलूंगी। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। अगर आप लास्ट में गर्ल नहीं लगा रहे हो, तो आप उस केस में एस जोड़ सकते हो। मेरी बात को सुनो, अगर आप मैंने लास्ट में गर्ल नहीं लगाया, गर्ल, ठीक है, कि मैंने लड़की नाउन नहीं दिया, तो मैंने बोल दिया आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, उस केस में मैंने यहाँ पे एस जोड़ दिया, क्योंकि मैंने लास्ट में देखो गर्ल नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन जब मैंने मैन लगाया, क्योंकि ये नाउन हो गया और ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता, तो इसलिए मैंने इस केस में एस नहीं जोड़ा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला मिस्टर श्याम इज 70 ईयर ओल्ड मैन। दो तरीके होते हैं आपके पास बोलने के, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, दूसरा आई एम 25 ईयर ओल्ड गर्ल। क्योंकि आप लास्ट में गर्ल लगा रहे हो, तो उस केस में ईयर में एस नहीं जोड़ोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि देखो यहाँ पे इट इज़ अ 5 आवर्स लॉन्ग जर्नी। जर्नी यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, आप जानते हो जर्नी, यात्रा क्या हो गई, नाउन हो गई। जर्नी अगर नाउन है, तो इस केस में ये क्या बन गया, ये आप लोगों का एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव में आप एस नहीं जोड़ते, तो यहाँ पे इट इज़ अ 5 आवर लॉन्ग जर्नी, 5 आवर्स नहीं आएगा। ठीक है, इट इज़ अ 5 आवर लॉन्ग जर्नी। जर्नी कैसी है, 5 घंटे की है। तो यहाँ पे इस केस में आप 5 आवर के साथ एस को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आगे नाउन लिखा हुआ है, मेन नाउन लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान ध्यान रखनी है।
अगर आगे नाउन है तो फिर आप प्लूरल, अब देखो इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आगे नाउन था तो 5 का 5 आवर्स का 5 आवर करना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे एस नहीं लगा सकती, लेकिन देखो मैंने यहाँ से नाउन हटा दिया, ठीक है, यहाँ से नाउन हटा दिया, सेंटेंस सिंपल बना दिया कि इट टुक हिम 5 आवर्स टू रीच देयर, उसको वहां पहुंचने में 5 घंटे लगे, ठीक है, उसको वहां पहुंचने में 5 घंटे लगे। तो मैंने यहाँ पे देखो 5 आवर्स, यही मेन नाउन बन गया अब यहाँ पे आपका आवर्स ही, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए आप इस केस में देखो लगा पा रहे हो। तो ये नहीं रटना कि यहाँ इसमें लगाते हैं इसमें नहीं लगाते हैं, सेंस बताएगी आपको, सेंटेंस बताएगा कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। यहाँ नहीं लगा पा रहे थे लेकिन यहाँ लगा पा रहे हो, ठीक है। ही ऑलवेज स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, वो हमेशा 5 स्टार होटल्स में रुकता है, ठीक है। तो देखो होटल्स का आपने क्या किया, ये आपका नाउन हुआ तो नाउन का प्लूरल बना दिया, तो देखो ये सिंगुलर रहेगा, 5 स्टार होगा, 5 स्टार्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है, ये नाउन ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। होटल कैसा है, 5 स्टार है, होटल्स के बारे में बताया जा रहा है कि होटल्स कैसे हैं, वो हमेशा 5 स्टार होटल्स में ही रुकता है, ठीक है। तो ये नाउन और ये एडजेक्टिव, इसका प्लूरल नहीं बनाया, सही लिखा हुआ है। ही ओनली सो 5 स्टार्स, यहाँ नहीं बना पा रहे थे, यहाँ बनाना सही है क्योंकि अब ये स्टार्स नाउन बन गया, ठीक है। नाउन का तो प्लूरल बना सकते हैं। उसने 5 तारे देखे, दोनों बातों में डिफरेंस है, उसने 5 तारे देखे तो आपने स्टार का स्टार्स कर दिया। वो हमेशा 5 स्टार होटल्स में रुकता है, तो आपने होटल का प्लूरल बनाया ना कि स्टार का बनाया, ठीक है। तो ये चीज डिफरेंस आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि यहाँ पे मैम MEN वाला मैन नहीं होगा, क्यों होगा MEN वाला मैन, भाई बंदा तो एक ही है, मिस्टर श्याम लिखा है, अब मिस्टर श्याम के लिए आप MEN वाला मैन कैसे लगा सकते हो, खुद सोचो, है ना, नहीं लगा सकते ना, भाई बंदा तो एक ही है ना, तो उसको मैन कैसे कर दोगे, देखना भी तो पड़ेगा ना कि कहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे कुछ और होता, ज्यादा की बात हो रही होती तो आप लगा सकते थे, बट वहाँ पे मिस्टर श्याम की बात हो रही, क्यों, मिस्टर श्याम 70 साल के हैं, तो उसके उनके लिए MEN क्यों लगाओगे, ठीक है। चलो, देयर वर कैक्टस ऑल अराउंड द पार्क, पार्क में चारों तरफ क्या है, कैक्टस ही कैक्टस है। अब आप जानते हो कैक्टस सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल क्या होता है, कैक्टाई, पीछे पढ़ाया था ना आप लोगों को। तो जब बोल रहा है कि ऑल अराउंड द पार्क, देखो मुझे यहाँ से पता लग रहा है पार्क में चारों तरफ है, इसका मतलब ज्यादा की बात हो रही है, एक की बात तो हो नहीं रही, तो कहेगा नहीं कि पार्क में चारों तरफ एक कैक्टस है ना, नहीं ना। और देखो ये प्लूरल वर्ब भी लगी है, मतलब ज्यादा की बात हो रही है कि भाई पार्क में चारों तरफ कैक्टस ही कैक्टस है, कैक्टस के पेड़ है या कैक्टस ही है। तो ज्यादा की बात अगर आपको करनी है तो यू कैन नॉट यूज कैक्टस, आपको पीछे ही कराया, देखो कैक्टस का प्लूरल क्या होता है, ये देखिए कैक्टस सिंगुलर है और कैक्टस का प्लूरल क्या होता है, कैक्टा है। तो यही आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसको हटाओ, प्लूरल वर्ड लगाओ, समझे, कुछ समझ आया। तो इस तरीके से यूज करने को कितने सारे एग्जांपल्स देके आप लोगों को समझाया जा रहा है, ये इसीलिए है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है, इसीलिए समझाया जाता है ये, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। फिर देखो और एग्जांपल्स देखो, दे आर होम मेकर्स, वो घर बनाने वाले हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो मेकर का मेकर्स कर दिया, होम का होम्स क्यों करोगे, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, घर बनाने वाला घर बनाने वाले, ठीक है ना। मेकर मेन नाउन क्या है, यहाँ पे मेकर है, वो मेकर क्या करता है, क्या बनाता है, घर बनाता है, तो घर एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस आपको हटाना पड़ेगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, दो ही वर्क्स हार्ड हिज वेजेस आर वेरी लो। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स जरा ध्यान लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो जो फर्स्ट ऊपर वाला सेंटेंस है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है, सिन का मतलब क्या होता है, पाप, सिन को बोल रहे हैं पाप, कह रहा है पाप का जो अंत होता है, ठीक है, पाप का जो फल होता है, मतलब वो क्या होती है, मृत्यु होती है, ठीक है, पाप का जो फल होता है वो क्या होती है, मृत्यु होती है। अब दूसरे वाला सेंटेंस देखो, दो ही वर्क्स हार्ड हिज वेजेस आर वेरी लो, ठीक है, वो मेहनत तो हालांकि वो मेहनत बहुत करता है लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, वो सॉरी, हालांकि वो मेहनत बहुत करता है फिर भी उसकी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, हालांकि वो मेहनत बहुत करता है, दो ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है, हिज वेजेस आर वेरी लो, यहाँ पे वेजेस किसका काम कर रहा है, सैलरी की बात हो रही है, उसकी वेजेस क्या है, फिर भी बहुत लो है, मतलब सैलरी कैसी है, फिर भी बहुत कम है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ये भी ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ मैंने वेजेस के लिए इज का यूज किया तो भी ठीक था, अब मैंने यहाँ वेजेस के लिए आर का यूज किया तो भी ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है,
एक तो होता है रिजल्ट, किसी वर्ड के दो मीनिंग होते हैं ना वैसे ही वेजेस के, और दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका, सैलरी से। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में क्या सैलरी की बात हो रही है, नहीं ना। ऊपर वाले सेंटेंस में ये कहा जा रहा है, वॉइस ठीक है अभी। ऊपर वाले सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो पाप का जो अंत होता है, पाप का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, मृत्यु होता है। ठीक है, पाप का जो रिजल्ट होता है वो, अगर आप पाप करोगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। ठीक है, तो पाप का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, डेथ होता है। तो जब वेजेस का मतलब रिजल्ट होता है तो आप उस केस में उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जब वेजेस का मतलब रिजल्ट से होगा, जैसे यहाँ पे रिजल्ट से मतलब आ रहा है, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, देखो। ठीक है, और जब वेजेस का मतलब सैलरी से होगा, यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है कि वो मेहनत बहुत करता है लेकिन फिर भी उसकी सैलरी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वेजेस का मतलब सैलरी होगा तो उस केस में आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे एरर आती है, और ऐसे लिखा आ जाएगा आपके पास, दो ही वर्क्स हार्ड हिज वेजेस इज वेरी लो, ऐसे आ जाएगा, हिज वेजेस इज वेरी लो। तो आपको ध्यान रखना है, वेजेस इज वेरी लो नहीं होगा, वेजेस आर वेरी लो होगा। ठीक है, अगर सैलरी की बात हो रही है तो आप यहाँ पे आर लगाएंगे, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट देखो, ही टेक्स ग्रेट पेन इन हिज वर्क। वो अपने काम में मतलब बहुत ज्यादा क्या करता है, एक्स्ट्रा पेन लेता है। सेंटेंस सही है कि गलत है, फटाफट सभी स्टूडेंट बताएंगे। ही टेक्स ग्रेट पेन इन हिज वर्क, सभी बताएंगे कि सेंटेंस सही है कि गलत है, जल्दी से क्विकली आंसर करेंगे सभी बच्चे। साथ साथ कॉपी भी करेंगे, फटाफट से कॉपी कर लीजिए जितना भी लिखा हुआ है, जल्दी से कॉपी कीजिए। कॉपी हो गया। देखो एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम वर्क और वर्क्स में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब आपने पीछे की क्लास नहीं की है। वर्क और वर्क्स में डिफरेंस भी बताया मैंने आपको, लिखवाया भी। ठीक है, लिखवाया भी था कि वर्क्स का मतलब होता है क्रिएशन, कोई रचना करना किसी चीज की, कुछ नया बनाना, उसको हम वर्क्स कहते हैं। ठीक है, और लिखवा भी दिया है आप लोगों को। मैंने तभी बोला कि अगर आप पीछे की क्लासेस करते हुए चलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और समझ भी अच्छे से आएगा। तो अभी तक भी जो स्टूडेंट्स आज नए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी आपके पास पूरा दिन का टाइम है, तो पीछे की क्लास फटाफट से देख के रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको नोट कर लो, उसके बाद आगे की क्लास कैच करो, और फिर उसके बाद लाइव ही कैच करनी है सारी क्लासेस। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। हाँ, तो ये वाला सेंटेंस कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि गलत है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सही है। ही टेक्स ग्रेट पेन इन हिज वर्क। देखो, पेन भी होता है और पेन्स भी होता है, दोनों होते हैं, दोनों ठीक होते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। पेन का मतलब होता है दर्द, जो आपको बॉडी में पेन होता है ना, उसको ये वाला पेन होता है वो, है ना। आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो ऊपर वाला पेन। ठीक है, मेरे पैर में दर्द है, मेरी बॉडी पेन कर रही है, तो ये पेन दर्द हो गया। जो नीचे वाला पेन, पेन्स जो होता है, अगर हम इसमें एस जोड़ रहे हैं तो उसका मीनिंग उल्टा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, पेन का मतलब ये नहीं कि मैंने दर्द पेन्स, पेन में एस लगा दिया, पेन्स बना दिया, तो मैंने दर्द का प्लूरल कर दिया दर्दे या दर्दा, नहीं ना। वो पेन्स जो नीचे लिखा हुआ है इसका मीनिंग चेंज हो गया। पेन्स का मतलब होता है किसी की मतलब केयर करने से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखना, केयर करना, उसको लेके बोला जाता है, पेन्स का मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो अपने काम को लेके मतलब बहुत ध्यान रखता है, अपने काम में बड़ा केयरफुल होता है अपने काम को लेके। तो ही टेक्स ग्रेट, दर्द नहीं लेता वो अपने काम में। ठीक है, कोई बॉडी पेन नहीं कर रही है जो अपने काम में वो दर्द लेगा। ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि वो अपने काम में, काम के लिए बहुत केयरफुल है। ठीक है, तो ही टेक्स ग्रेट पेन्स इन हिज वर्क होगा, ना कि पेन,
क्योंकि यहाँ पे दर्द की कोई सेंस नहीं आ रही है, यहाँ पे मुझे उसको पेन्स करना पड़ेगा। दोनों ही नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, तो सेंस के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा लगाना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये वाला, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।